ये होम का मैंने सारा टैब आपको बता दिया। व्यू पर आते हैं, जूम इन जूम आउट, और आपको यहाँ डॉक्यूमेंट को जूम करना आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ओके, और यहाँ से आप 100% पे मतलब डिफॉल्ट जो नॉर्मल है 100% आपका यहाँ से कर सकते हो, और वहाँ से भी आप कर सकते हो। रूलर आप चारों के रूलर हमारा यहाँ ना बजा चारों दिखे, स्टेटस बार जो आपका दिख रहा है इसका चारा दिखे तो आप यहाँ पर ट्रिक करते हैं तो दिखेगा, ट्रिक यहाँ से नहीं दिखेगा। वर्ड ड्राइव का क्या काम है, हमारे यहाँ पर पहले रैप टू लिखा मैं नो रैप। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, विंडो के अंदर चला, मतलब लाइन चेंज नहीं हो रही है, अंदर चलता चला जाता है। ओके, तो रैप के बारे में बता दो, मतलब रैप क्या होता है कि लाइनिंग जो अपने आप है ऑटोमेटिक चेंज होती है, इसे रैप कह सकते हैं हम एक तरीके से। अगर मैं यहाँ पर रैप टू विंडो कर रहा हूँ तो जितनी बड़ी हमारी स्क्रीन है इतना तक तो जाएगा एक तरीके, इसके बाद वहाँ से क्या होगा, लाइन ही अपने आप ऑटोमेटिक यानी कि चेंज हो जाएगी। इस मान लीजिए मैं कुछ भी लिखते हुए जा रहा हूँ ऐसे, तो देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर देखिएगा पहुँचने के बाद जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके बाद वो अपने आप लाइन को चेंज कर देखिए लाइन चेंज यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन रैप टू रूलर कर रहे हैं, ओके, तो जो आप देख रहे हैं ये और इसके दायरे में वो रखे लाइनिंग चेंज करेगा। देखिए अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और वहाँ से नीचे इसके से नीचे लाइनिंग चेंज, तो इसका इतना ही काम है कि मतलब लाइनिंग आप चेंज वाली करके नो रैप की हो तो रैप रूलर ही रखना अच्छा पड़ेगा। मेजरमेंट यूनिट जो आप यूनिट देख रहे हैं अभी डिफ़ॉल्ट तो इंच है, आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं, पॉइंट्स में कर सकते हैं, प्लस में ऐसे इंच, ठीक है। तो जितना था मैंने सबको आपको बता दिया। मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार कर लिया, अब इसे आपको क्या करना है, फ्यूचर के लिए सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ एस बटन, या फिर आप जाइए यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का जो भी नाम देना चाहते हैं दे लीजिए, ठीक है। और कहाँ सेव करना, हमारी डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ संजय, ठीक है राज, एंड सेव पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अभी हमारा देख सकते हैं टाइटल, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि मैं जो डॉक्यूमेंट का नाम सेव करोगे तो आपको दिखेगा। तो अब देखिए फाइल का नाम मैंने यहाँ सेव कर लिया है, संजय राज के नाम से डॉक्यूमेंट सेव, ओके। तो अब मैं आपको इन सबके शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज का। तो पहला क्या है, मिनिमाइज से क्या होगा कि आपको जो विंडो खुला हुआ है वर्डपैड का, ये छोटा होगी आपके टास्क बार बार इसमें क्लिक कर रहा हूँ ऊपर, देखिए तो ये छोटा होके यहाँ पर आ गया, ओके। इसमें ओपन कर रहा हूँ और आप इसे शॉर्ट के साथ यूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे, विंडो कीबोर्ड पर विंडो की और एम बटन, यानी विंडो की के साथ एम की प्रेस करेंगे आप तो ये मिनिमाइज हो जाएगी, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमाइज हो गया। मैं फिर से ऊपर कर ले रहा हूँ और ये है रिस्टोर, यानी रिस्टोर का मतलब है कि जो ये रिस्टोर है इस पर क्लिक करने से क्या होगा, डॉक्यूमेंट जो विंडो खुला है छोटा हो गया, डेस्कटॉप पर आ जाएगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं जो ये कि डेस्कटॉप पर छोटा हो गया आ गया,
मैं इसे बड़ा कर ले रहा हूँ। यदि आप इसे कीबोर्ड द्वारा करना चाह रहे हैं शॉर्टकट के साथ, तो प्रेस करना होगा आपको Alt स्पेस बार और R बटन। तो देखिए आपका छोटा हो गया, आप देख सकते हैं मैंने प्रेस किया Alt स्पेस बार और R बटन, ये रिस्टोर हो गया। यदि आप इसे बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप यहीं पर प्रेस कीजिए Alt स्पेस बार और X बटन, तो आप देख सकते हैं ये बड़ा हो गया। ओके, आपको ये क्लोज करना है। यदि आप क्लोज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लोज हो जाएगा, या फिर Alt और स्पेस C प्रेस कर दीजिए, देखिए क्लोज हो गया। ओके, तो आज तक का मेरा वीडियो यही था दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए विदा, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।